नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अंश ब्लॉग्स में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऊंचाहार के एक ऐसे इलाके में हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज मैं आपको दिखाने लाया हूं यहां के मशहूर फिरोज गांधी ऊंचाहार थर्मल पावर स्टेशन (NTPC) से निकलने वाली राख का पूरा साम्राज्य, जिसे स्थानीय भाषा में राखा या टेक्निकल भाषा में ऐश डाइक कहा जाता है। यहाँ NTPC प्लांट में बिजली बनाने के लिए जब कोयला जलाया जाता है तो उसके बाद बची हुई बारीक फ्लाई ऐश को इसी बड़े इलाके में लाकर स्टोर किया जाता है। अब चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ काम कैसे होता है। यहाँ राख को स्टोर करने के लिए 3 बड़े बड़े तालाब नुमा चैम्बर्स बनाए गए हैं। सिस्टम ऐसा है कि प्लांट से निकलने वाली राख को पानी के साथ लिक्विड बनाकर पाइपलाइन के जरिए बारी बारी से इन चैम्बर्स में गिराया जाता है। जब राख पानी के साथ गिरती है तो 2 चैम्बर्स को पूरी तरह बंद रखा जाता है और सिर्फ तीसरा चैम्बर चालू रहता है। जब वो चालू चैम्बर राख से पूरी तरह भर जाता है तो उसे बंद कर दिया जाता है और फिर दूसरे या तीसरे चैम्बर को चालू किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बंद चैम्बर्स में जमा राख का पानी सूख सके और वो ठोस हो जाए। इस वक्त मैं आपको सीधे उसी मुख्य चैम्बर के पास लेकर आ गया हूँ जहाँ ट्रकों के ऊपर से और चारों तरफ से इस सूखी हुई राख को लोड किया जा रहा है। ये राख यहाँ से सीमेंट फैक्ट्रियों और ईंट उद्योगों में रिसाइकलिंग के लिए भेजी जाती है। यहाँ का वातावरण बड़ा ही अजीब और अलग सा महसूस होता है क्योंकि चारों तरफ सिर्फ सफ़ेद राख के बड़े बड़े पिंड या पहाड़ जैसे दिखाई देते हैं। अब दोस्तों, इस ऐश डाइक के ठीक बगल का नज़ारा देखिए। यहाँ कोई दीवार या बाउंड्री नहीं है, बल्कि सीधे एक गहरी खाई दिखाई देती है। इस ऊंचे राख के ढेर के बाद सीधे या ढलान और नीचे गहरी खाई है, जिसके ठीक आगे से एक बड़ा और घना जंगली इलाका शुरू हो जाता है। चारों तरफ घने पेड़ पौधे और झाड़ियां फैली हुई हैं और इसी खाई के किनारे और जंगल के पास जरा देखिए, इस ढोल और राख के साम्राज्य के ठीक बगल में ऐसी गहरी खाई और हरा भरा शांत जंगल देखना अपने आप में बहुत ही अनोखा अनुभव है। अब दोस्तों, ऐश डाइक से आगे बढ़ते ही रास्ते में सबसे पहले हमें दर्शन होते हैं यहाँ बने एक छोटे और शांत बाबा जी के मंदिर के। यहाँ आकर मन को बहुत सुकून मिलता है। मंदिर के दर्शन करने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ रोड बनाने का काम चल रहा है। रास्ते पर ये जो बड़ी वाली गिट्टी होती है उसे पूरी सड़क पर बिछाया गया है ताकि भारी ट्रकों के आने जाने के लिए रास्ता एकदम मजबूत हो सके। और ठीक आगे हमारे मजदूर भाई इसी बड़ी गिट्टी को कूटकर और फैलाकर रास्ते को दुरुस्त करने की कड़ी मेहनत में जुटे हुए हैं। और अब दोस्तों, ज़रा ये नज़ारा देखिए। यहाँ का कुदरती मंजर वाकई कमाल का है। ये जो आप गहरी खाई देख रहे हैं, इसके ठीक नीचे से घना जंगल शुरू होता है। और सबसे खास बात यह है कि इस घने जंगल के बिल्कुल बगल से हमारी पवित्र गंगा जी बह रही हैं। एक तरफ ये ऐश डाइक की ऊंचाई और दूसरी तरफ नीचे ये जंगल और गंगा मैया की शांत धारा। यहाँ का ये संगम देखकर मन एकदम तृप्त हो जाता है। प्रकृति का ये खूबसूरत नज़ारा वाकई किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकता है। तो दोस्तों, जंगल और गंगा जी का नज़ारा देखने के बाद अब मैं आपको लेकर आ चुका हूँ ठीक उसी मेन लोकेशन पर जहाँ से इस पूरे ऐश डाइक का खेल चलता है। मेरे पीछे आप ये जो विशाल पाइप देख रहे हैं, इसी पाइप के जरिए NTPC प्लांट से निकलने वाली राख को पानी के साथ मिलाकर सीधे इस चैम्बर में गिराया जाता है। आप लाइव देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पानी के साथ मिक्स होकर ये राख लगातार गिर रही है। यही वो पाइपलाइन सिस्टम है जिससे इस पूरे इलाके में राख को सुरक्षित तरीके से मैनेज और स्टोर किया जाता है। पाइपलाइन देखने के बाद अब ज़रा यहाँ का नज़ारा देखिए। मेरे पीछे आप राख का ये बहुत बड़ा ढेर
यानी सफ़ेद पहाड़ों जैसा नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पर बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। ये जो जेसीबी आप देख रहे हैं, ये इसी राख के बड़े ढेर को खोद खोद कर सामने खड़े इन भारी ट्रकों के ऊपर लोड कर रही है। दरअसल ये राख यहाँ बेकार नहीं जाएगी, इसे यहाँ से सीधे सीमेंट फैक्ट्रियों तक ले जाया जा रहा है, जहाँ इसका इस्तेमाल सीमेंट और मजबूत ईंटें बनाने में किया जाएगा। तो आप लाइव देख सकते हैं कि किस तरह यह ट्रकों में लोडिंग का ये भारी भरकम काम 24 घंटे चलता रहता है। और दोस्तों, घूम फिरकर मैं एक बार फिर से आ चुका हूँ ठीक उसी जगह पर जहाँ इस पाइप की मदद से पानी और राख का मिक्सचर लगातार नीचे गिराया जा रहा है। यहाँ पास से देखने पर साफ पता चलता है कि ये पूरा सिस्टम कितनी तेज़ी से काम करता है। ये जो आप सामने कॉलोनी जैसा ढांचा या बिल्डिंग देख रहे हैं, ये कोई रहने वाली कॉलोनी नहीं है, बल्कि ये यहाँ का मुख्य कंट्रोल रूम और ऑफिस है। जी हाँ, यही वो जगह है जहाँ बैठकर इंजीनियर्स और अधिकारी पूरे एशडाइक के सिस्टम को संभालते हैं। किस पाइप से कब पानी और राख को गिराना है, कौन सा चैम्बर कब बंद करना है और कब चालू करना है, यानी यहाँ का पूरा मैनेजमेंट और कंट्रोल इसी ऑफिस से किया जाता है। उम्मीद है आपको अंश ब्लॉग्स की ये ग्राउंड रिपोर्ट और ये अनोखा सफ़र बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दिल से एक लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और हाँ, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही धमाकेदार ब्लॉग्स मिलते रहें।